राधे राधे। आप सभी को प्यार भरा मेरी तरफ से, और राधा रानी आप सब पे हमेशा कृपा बनाए रखे और आप लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करो और ईश्वर आप पे अपनी मेहर बनाए रखे। और आज 16 मई और टाइम है सुबह के 10 बज रहे हैं। तो मैं अभी नहाई नहीं हूँ, बस किचन की सफाई कर रही हूँ, थोड़ी गैस वगैरह। वैसे तो रोज़ के रोज़ साथ ही साथ करती रहती हूँ, जब भी बनाती हूँ रोटी वगैरह कुछ भी, फिर भी गंदी हो जाती है। तो मैं आज इसको साबुन से अच्छी से, जो तार वाला जूना होता है उसे साफ़ कर दूँगी और उसके बाद मैं अभी नहाने जाऊँगी। पोंछा वगैरह तो मेरा लग गया, बस किचन का ही रह गया था। किचन की गैस वगैरह की सफाई करनी थी मुझे, तो वही कर रही हूँ। इसकी सफाई करके नहाने जाऊँगी। और आज कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं धुलने के लिए। बेडशीट वगैरह निकाल के रख दी है मैंने, तो उसको भी धोनी है। और उसके बाद खाना बनाऊँगी। क्या वैसे तो सुबह मैं ही नाश्ता बना दिया, जल्दी नाश्ता बना देती हूँ, तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। क्यों नाश्ता बना दो तो फिर खा लेते हैं, फिर वही आराम से। फिर तो वही 11 बजे के टाइम पर बना लो खाना, फिर दिक्कत नहीं है। और नाश्ता नहीं बनाऊँगी तो फिर तो एक ही पड़ती है, जल्दी जल्दी मचती है। तो अभी नाश्ता खा लिया था सबने, पोहा बनाया था मैंने, सबने खा लिया था। तो बस गैस की सफाई करके नहा के उसके बाद खाना बनाऊँगी। और ये आ गई हूँ मैं इधर, कपड़े वगैरह निकाल के रख लिए मैंने सारे। जो पैरदान वगैरह वो भी ऐसे गंदे, किचन का पैरदान है तो वैसे भी जल्दी गंदा हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो इसको धो देती हूँ। बेडशीट वगैरह, तकिया के कवर वगैरह सब निकाल लिए मैंने, धो के डाल। गर्मी है कि गर्मियों में क्या है ना, ऐसे पसीना की वजह से चिपचिप सी रहती है बिस्तरों में। 2 दिन बाद बेडशीट वगैरह बदलनी पड़ती है। नहीं मुझे तो ऐसे पसीना के चिपचिपाहट सी होने लगती है, बदबू सी आती है, तो धो के डाल देती हूँ। और सारे कपड़े निरमा में डाल के। और ये अनुराग की टोपी है, तो बोल रहा था सुबह मम्मी टोपी धो देना, मेरी गंदी हो गई है, तो उसकी टोपी भी धो के डाल दूँगी। और कुछ कपड़े तो मैंने अभी पहले ही धो के रख दिए थे, और छोटे वाले जो कपड़े हैं बड़े बड़े हैं उनको निरमा में डाल के फूलने रख दूँगी 10-5 मिनट, अच्छे से मैल कट जाएगा इनका, तो फिर धो दूँ, ब्रश साफ़ कर दूँगी। वैसे तो ये जल्दी जल्दी धुलते रहते हैं तो कपड़े साफ़ रहते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है धोने में। अभी बस मैं कपड़े धो के नहाऊँगी। और यार कपड़े धुल गए हैं मेरे, नहा भी लिया है मैंने और पूजा भी कर दी है। और सारे कपड़े ले जाके ऊपर छत पर डाल आती हूँ। अभी खाना वगैरह बनाऊँ, जब तक सूख जाएंगे तो फिर उठा लाऊँगी ऊपर से, नहीं तो ये फिर लेट हो जाते हैं, तो फिर पूरी दोपहर डले रहते हैं, फिर लेने जाने में आलस आ जाते हैं। धूप इतनी पड़ रही इस टाइम, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, फिर धूप में नहीं निकला जाता है बिल्कुल भी। तो मैं सोच रही हूँ अभी डाल देती हूँ, सूख जाएँगे तो उठा ले जाऊँगी, खाने से फ्री होंगे तो। और साथ ही साथ मैंने बाल भी धो लिए हैं। बाल तो मैं सिर में खुजली पड़ने लगती है गर्मी की वजह से, पसीना आता रहता है तो खुजली पड़ती है सिर में, तो बाल भी 2 दिन बाद धो लेती हूँ, तो ठंडा सिर हो जाता है। वैसे भी गर्मी पड़ रही है तो सिर से ही नहाती हूँ ज़्यादातर, साथ ही साथ शैम्पू लगा लेती हूँ और डाल देती हूँ कपड़े सारे ऊपर, फैला के सूख जाएंगे। धूप तो ऐसी है कि कपड़े इंसान भी 10-15 मिनट खड़ा हो जाए धूप में, वो भी सूख के छुहारा हो जाए इतनी तेज़ धूप निकल रही है। तो अभी सारे कपड़े डाल दिए मैंने, और कपड़े इतने हो गए हैं, देखो कितने कपड़े निकले हैं आज, वो डाल दिए। और अभी नीचे आके हाथ पैरों में लोशन लगा लेती हूँ। यार हाथ पैर सूखे सूखे से रहते, नहीं तो सफ़ेद से पड़ जाते हैं, तो वही लगा लेती हूँ हाथ पैरों में लोशन। और उसके बाद जाऊँगी किचन में, देखती हूँ अभी खाना बनाना है, खाने की तैयारी करनी है मुझे। अभी नहा के फ्री हो गई हूँ, मैं किचन में। तो नहाने से पहले मैंने सब्ज़ी काट के रख दी थी, ये टिंडे बनाऊँगी आज, टिंडे की सब्ज़ी। और साथ ही साथ मसाला भी पीस के रख दिया था, प्याज लहसुन अमिया वगैरह सब। कढ़ाई भी रख दी है हीटर पर, हीटर आ रहा है तो सब्ज़ी छौंक देती हूँ। और जब तक मेरी कढ़ाई गर्म हो गई, तेल वेल डाल के रख दिया है। कढ़ाई गर्म होने में टाइम लगता है, हीटर पर कम आ रहा है हीटर,
तो जाते ही नहीं आए, तो जब सोच रही हूँ जब तो आटा भी साथ के साथ लगा के रख देती हूँ, दोनों काम हो जाएंगे। और इसमें तो अभी टाइम लगे, हीटर कम आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आटा लगा लेती हूँ साथ के साथ। और कहना आटा लग जाएगा तो रोटियां गैस पे सेक दूँगी, सब्ज़ी हीटर पे बनती रहेगी, दोनों काम हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, मेरे गले में ऐसी आवाज़ निकल रही, पता नहीं गला एकदम बैठ सा गया है, तो ऐसी आवाज़ कहीं ऐसी हो जाती है, बिल्कुल एकदम चिपकी चिपकी सी आवाज़ लगती है, बोलने में दिक्कत आती है, एकदम गला सा भरा आता है, पता नहीं क्यों ऐसी। अब तो सर्दी नहीं फिर भी गला एकदम हो गया, सत गर्म की वजह से पता नहीं क्या है ना, पसीना वगैरह आता है तो पसीने में पानी पी लेती हैं, तो उसी की वजह से हो गया है। मैं आटा ला लूँ। और अभी छौंक दिए मैंने सब्ज़ी, मसाला वगैरह भून लिया था अच्छे से। अब मिला देती हूँ मसाले में टिंडे, और ये भरमा वाला मसाला ही पीस लेती हूँ मैं, इसमें सब कैरी वगैरह और मेथी सौंफ सब कुछ डाल देती हूँ, तो वो मतलब उससे क्या है ना, भरमा जैसा टेस्ट आ जाता है सब्ज़ी में। और जो सादा वाले मसाले के बनाते हैं वो नहीं अच्छे लगते, इससे सब्ज़ी में खट्टापन भी रहता है और अच्छा लगता है खाने में, टेस्ट आ जाता है। तो नमक वगैरह डाल के उसमें बस थोड़ा पानी डालूँगी, तो ऐसे लिपड़े में जैसे बन जाएंगे टिंडे मसाले वाले। ज़्यादा तरी नहीं रखूँगी सब्ज़ी में, और ढक के रख देती हूँ इसको, और जब तक साथ के साथ गैस पे रोटियां बना लूँगी। अभी हो रहा है शाम का टाइम, शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं चोटी वगैरह बना ली, और चाय वगैरह तो पहले ही बना के पी लेते, जल्दी बना दी थी मैंने, तो चाय पी ली, चाय वगैरह पी के फ्री हूँ। और ये मैं बिछुआ रखे, तो मैं क्या है ना, बहुत टाइम पहले एक एक बिछुआ निकाल के रख दिया था, 2 पहने थी पैर में, तो एक पैर क्या उंगलियों में ऐसे नीचे कट सी गई थी, खुजली पड़ रही थी, तो मैंने एक एक ही पहन लिया था, एक एक निकाल के रख दिए थे। तो मैं सोच रही हूँ उंगली सही हो गई है मेरी, और एक एक बिछुआ पैर में अच्छा भी नहीं लगता है, तो फिर से पहन लेती हूँ इसको, दोनों पैरों में 2 बिछुआ कर लूँगा। वैसे 3 तो बनते नहीं है मेरी उंगली में, एक उंगली छोटी है, तो मैं 2 ही 2 पहन पाती हूँ, तो दोनों पहन लेती हूँ अपने। अभी बैठ के फ्री हूँ, जब तक ये दुकान पे बैठे हुए हैं, और रात अभी कोचिंग गए हैं, और मानसी तो सो रही हैं, तो अभी अंदर वाले कमरे में बैठ के मैं, पंखा चल रहा है, और यहीं बैठ के अपने दवा लेती हूँ। साथ के साथ मुझे अभी नाखून भी लगानी है, ऐसे नाखून ख़राब हो रहे हैं, सफ़ेद से पड़ गए हैं, बहुत टाइम से लगाई नहीं है, तो बस सोच रही नाखून भी लगा लूँगी। अभी टाइम है, जब तक बैठ के आराम से फ्री होके, और उसके बाद कुछ करूँगी। करना क्या है, अभी तो दुकान पर ही फ़िलहाल बैठना है, जाएंगे अभी कोचिंग बच्चों को लेने, तो मुझे तो अभी दुकान पर बैठना है, और अभी खाना तो बनेगा नहीं, इतनी जल्दी टाइम है अभी खाने बनाने, तो जब तक ये कर लेती हूँ, जो बिछुआ वगैरह पहन लेती हूँ। नाखून भी लगा लेती हूँ, नाखून ख़राब हो रहे थे, और अंदर वाले कमरे इतनी ठंडक सी रहती है, कूलर चलता है बार बार बाहर से, तो ठंडक रहती है, तो इसी में बैठ गई हूँ मैं अभी, और ला के अभी चलते हैं दुकान पे। और मुझे तो 3 बिछुआ पहनना बहुत अच्छा लगता है, पर उंगली की वजह से पहन नहीं पाते हैं, एक ही 2 या एक ही पहन पाते हैं। वैसे भी अब बरसात के मौसम में तो मेरी उंगली इतनी हो जाती है, खुरमे हो जाते हैं, खुरमा बोलते हैं वो, तो बिल्कुल भी मतलब दिक्कत आती है, बदल बदल के पहनना पड़ता है, कहीं ये वाली उंगली सही हो जाएगी तो इसमें पहनती हूँ, सही ऐसे पहनना पड़ते हैं। और पता नहीं, वैसे तो मैंने सुना है बहुत से मतलब कि उंगली कट जाती है, खुरमे हो जाते हैं, खुरमा से बोलते हैं, खुरमा से हो जाते हैं, तो मेरी तो हो जाते हैं बारिश के टाइम में। हो गई, लग गई मेरी नाखूनी लगा के, वो तो मानसी सो रही नहीं, अभी मानसी आ जाती तरह तरह की लगाने मेरे
कहिए कि इसमें ये वाला कलर लगा दूँ, इसमें ये वाला कलर लगा दूँ, उसका यही काम रहता है, मम्मी डिज़ाइन बना दूँ तुम्हारे, लेके आ जाएगी। जब भी मैं ऐसे लेटी होंगी तो भाग के आ जाएगी पास में। और लग गई मेरी नाखून में, और साथ के साथ छुआ भी नहीं, क्या है ना, रखे रखे काले से पड़ गए हैं। कुछ तो इनकी डिज़ाइन भी ऐसे काले सेपन पे है। तो ये सो रही है, मानसी सोने में लगी है, बड़ी चैन से नींद आ रही है, इसको सो रही है। और अभी मैं फ्री होके आ गई हूँ दुकान पे बैठी हुई हूँ। और अभी ये भी नहीं है और अनुराग भी नहीं आए कोचिंग से, और सामने बातें कर रही थी मैं मौसी के सामने, तो उनसे बातें हो रही थी। मानसी अभी सो रही है। और इस ब्लॉग की मैं यहीं एंडिंग करूँगी, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।